प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक कुआं था जिसे याकूब का कुआं बाइबल में लिखा गया है। वहाँ पर सामरी औरत आती है और प्रभु यीशु उससे मिलते हैं। वो स्त्री पानी भरने के लिए आई थी और प्रभु यीशु को प्यास लगी थी और प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा मुझे पानी पिला, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके पास से पानी नहीं पिया। लेकिन प्रभु यीशु ने बाद में उसको बोला मैं तुझे पानी दे सकता हूँ। बोलो इस कुएं का पानी नहीं, मैं कोई और पानी दे सकता हूँ। अभी प्रभु यीशु उसको कौन सा पानी देने वाले थे, लेकिन उसके लिए प्यासा होना जरूर था। तो प्रभु यीशु ने उसको बोला कि क्या तुझे पानी चाहिए, और वो स्त्री पानी के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो स्त्री कब पानी के लिए तैयार होगी, जब उसको प्यास लगेगी। तो उसको कौन सी प्यास लगी। प्रभु यीशु ने पर्व के आखिरी दिन बोला जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। तो मैं बोलता हूँ कि ये कैसी प्यास है, ये कौन सी चीज़ की प्यास है, ये अनोखी प्यास है क्या। क्या आपको इस बात की प्यास है? वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जो बाइबल से पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और 37 से लेकर 39 तक। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। देखो ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते, तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। इज़राइल में जो वचन हमने पढ़ा उस वक्त एक पर्व चल रहा था और सभी लोग इकट्ठा हुए थे एक पर्व मनाने के लिए। और ये पर्व ऐसा था कि इन लोगों को एक हफ्ता घर से बाहर रहना था। घर से बाहर एक तंबू लगाकर उसके अंदर उनको रहना था। और ये पर्व चलता था 7 दिन तक। फिर 7 दिन के बाद ये पर्व ख़त्म हो जाता था। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक दिन और बढ़ा कर दिया, 8वां दिन। और 8वें दिन को ये लोग बड़ा दिन कहते थे और इस पर्व का सबसे महान दिन कहते थे। आखिरी दिन भी था, बड़ा दिन भी था एक। और उस दिन ऐसा होता था कि इज़राइल के लोग वो अपने घर से बाहर निकलते थे और बाहर जाकर जहाँ पर झरना होता था उस झरने के पास जाकर वहाँ से पानी लेकर आते थे वो लोग। और पानी लेकर आते थे और जो तंबू में वो लोग रहते थे वहाँ पर वो पानी लेकर आते थे। तो सभी को वहाँ पर पानी भरने के लिए जाना होता था, चाहे उनके पास कितनी भी सुविधा हो। लेकिन ये पर्व के वक्त ये बाहर झरनों में से पानी लेकर आते थे। अभी ये वो दिन था जब लोग पानी भरने के लिए जा रहे थे। तो उस वक्त प्रभु यीशु उनके बीच में आए और उस वक्त उन्होंने उनसे ये बात कही कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। मतलब पानी भरने के लिए कौन जाएगा, जो प्यासा है वही जाएगा। फिर पर्व का दिन है, आखिरी दिन है, बड़ा दिन है। तो सभी लोगों को ये काम करना था, सभी लोगों को पानी लेने के लिए जाना था। तो प्रभु ने उसी दिन सभी लोगों को ऐसा बोला कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। मतलब जहाँ पर पानी भरने के लिए जाते हो वहाँ पर मत जाओ, वो पानी से कुछ नहीं होगा। मेरे पास आओ, मैं पानी दूंगा। ऐसा जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। यही बात प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से भी कही थी। जब प्रभु यीशु उसको मिले थे तो पहले तो प्रभु यीशु ने उसको बोला कि स्त्री तू मुझसे पानी पिला। तो स्त्री बोलती है कि तू तो यहूदी है, तू मेरे पास पानी क्यों मांगता है, क्योंकि उन दोनों का आपस में रिश्ता नहीं होता था, आपस में बनती नहीं थी। तो प्रभु यीशु ने बोला अगर तू परमेश्वर को जानती, परमेश्वर के वरदानों को जानती और तू मुझे जानती कि मैं कौन हूँ, तो तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता, मैं तुझे जीवित पानी देता
तो उसको भी प्रभु से ने यही बोला था कि ये जो याकूब का कुआं है उसके अंदर से जो भी पानी लेगा पिएगा उसको फिर भी प्यास लगेगी, बार बार उसको पानी भरने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास से जो पानी पिएगा उसको दूसरी बार प्यास ही नहीं लगेगी। ऐसा प्रभु ने उसको कहा था। तो प्रभु से ऐसा कहना चाहते कि मेरे पास एक ऐसा पानी है जिसको पीने के बाद कभी किसी को प्यास नहीं लगती। तो प्रभु यीशु चाहते थे कि लोग मेरे पास आकर पानी पिए। लेकिन पानी पीने का मतलब क्या है? इंसान को पानी कब चाहिए? इंसान पानी तब चाहता है जब उसको प्यास लगी होती है। अगर उसको प्यास नहीं लगी फिर पानी पीने में ना आनंद आता है ना पानी पीने का मन भी होता है। अगर जिसको प्यास नहीं उसको अगर पानी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए ही नहीं पानी। तो जिसको चाहिए नहीं उसको देने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए प्रभु से बोलते हैं कि जो कोई प्यासा हो। अभी जो सामरी स्त्री थी उसके अंदर भी पानी की प्यास तो थी नहीं, वो तो कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी, वो तो पानी भर कर चली जाती। लेकिन प्रभु ने उसके साथ बात की और प्रभु ने एक ऐसे पानी की बात की कि मेरा दिया हुआ पानी अगर कोई पिएगा तो वो सबसे पहले तो उसको प्यास नहीं लगेगी। दूसरी बात, मैं जो पानी दूंगा वो उसके पेट के अंदर से एक नदी बनकर वो बहता रहेगा पानी। तो स्त्री को ये बात अच्छी लगी कि चलो एक बार पीने के बाद प्यास नहीं लगेगी। दूसरी बात, अगर वो मेरे पेट में से ही पानी बनकर, पानी का सोता बनकर वो निकलता रहेगा तो फिर मुझे तो यहाँ पर पानी भरने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो उसको प्यास नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उसको प्यास जगाई कि देख, तू जो पानी लेने के लिए आई वो तुझे हर रोज़ चाहिए, लेकिन मैं जो दूंगा वो एक ही बार लेना है, और एक बार लेने के बाद दूसरी बार कभी उसकी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन ये जो स्त्री थी उसको ऐसा था कि अगर प्यास नहीं लगेगी, अगर वो मेरे अंदर से झरना बनकर बहता है तो फिर तो चाहिए मुझे पानी, वरना वो तो याकूब का ही पानी उसको तो चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जीवन जल के लिए तैयार किया, उसको प्यास लगाई। मतलब जब तक प्यास नहीं लगती तब तक ये पानी किसी काम का नहीं। और ये जो पानी प्रभु ने जो बात बताई वो पानी कोई और नहीं था, लेकिन वो पानी का मतलब होता है पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु बात कर रहे थे पवित्र आत्मा की। तो पवित्र आत्मा को परमेश्वर जैसे एक पानी है, ऐसा कहते कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, उसको मैं पानी मतलब पवित्र आत्मा दूंगा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर सभी लोगों को देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं उनको जो प्यासा हो। क्योंकि जब किसी को भूख लगती है, अगर 2-4 दिन का कोई भूखा है तो उसको आप सूखी रोटी भी दो तो भी उसको मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन जो खाकर बैठा है उसके आगे कितना भी अच्छा खाना डाल दो उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो जब प्यास नहीं, जब भूख नहीं तो खाना अच्छा नहीं लगता, जब प्यास नहीं तो पानी भी अच्छा नहीं लगता ना, तो उसको उसकी कीमत पता चलती है। लेकिन जब किसी को प्यास लगती है तब वो सोचता नहीं कि इस पानी का कितना पैसा, बस उसको प्यास मिटानी है तो पैसे की परवाह नहीं करता, वो पानी खरीद ही लेता है। तो परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि परमेश्वर के पास जो पानी, वो पानी बहुत कीमती है, देखने जाओ तो अनमोल है, हम उसको खरीद नहीं सकते। हम पवित्र आत्मा को कभी खरीद नहीं सकते। हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी सोना हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ देकर भी हम पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते। हम परमेश्वर को बोल नहीं सकते कि परमेश्वर मैं इतना पैसा देता हूँ या इतना सोना देता हूँ, आप मुझे ये पवित्र आत्मा दे दो। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था, पतरस और यूहन्ना गए थे, लोगों को पवित्र आत्मा मिली, इसलिए लोगों ने तौबा किया था, मन फिराया था, बपतिस्मा भी लिया हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई प्रेरित नहीं था, रसूल नहीं था, तो उनको पवित्र आत्मा कैसे मिले? तो फिर परमेश्वर ने यूहन्ना और पतरस को वहाँ पर भेजा। जब वो लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक इंसान था जो जादू करता था, लेकिन उसने भी मन फिराया था, उसने भी बपतिस्मा लिया था। लेकिन जब उसने इन पतरस और यूहन्ना को देखा कि वो जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखते उनको पवित्र आत्मा मिलते, उसे तुरंत पैसे निकाले और बोले ऐसा दान मुझे भी दे दो कि मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूँ उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। तो उस वक्त पतरस ने ऐसा बोला कि तूने पैसे से खरीदना चाहा, बोले परमेश्वर के वरदान को तूने खरीदना चाहा, बोले तू भी मर जाए और तेरे साथ तेरा पैसा भी खत्म हो जाए, दोनों नाश हो जाओगे।
मतलब ये हम पैसे से नहीं खरीद सकते पवित्र आत्मा को। हम कितना भी करें, हम पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते। हम परमेश्वर को बोल नहीं सकते परमेश्वर इतना पैसा देते, इतना सोना देते। परमेश्वर को किसी भी चीज़ की कमी घटी है नहीं, लेकिन परमेश्वर देते हैं मुफ्त में। लेकिन मुफ्त में भी एक बात देखते हैं, और वो है प्यास, कि पवित्र आत्मा की इंसान को प्यास कितनी है। और जब परमेश्वर वो प्यास देखते हैं तो उस प्यास के अनुसार परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा वो देना चाहते हैं सभी के लिए। लेकिन अगर किसी के अंदर प्यास नहीं तो प्रभु यीशु उसको देना भी नहीं चाहते। उनकी इच्छा है कि सभी लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। उनकी इच्छा है कि सभी लोगों के अंदर मेरा आत्मा आए और सारे लोग बचाए जाए, सारे लोग स्वर्ग में आए। ऐसा परमेश्वर की मर्जी है, इच्छा है। लेकिन अगर कोई प्यासा नहीं तो फिर परमेश्वर उसको देकर भी क्या करे, क्योंकि वो संभाल नहीं सकेगा, ना उसको उसकी कोई कीमत है। तो ना वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा, ना उनकी अगुवाई में चलेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जब इंसान के अंदर आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि चलो इसके अंदर मैं जाकर रहूं, इसके अंदर जाकर मैं बैठूं या इसके साथ मैं घूमता रहूं, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं आते। पवित्र आत्मा किसी के भी अंदर आते तो किसी काम से आते, और वो जो भी काम है उसको पूरा करवाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा बैठे रहने के लिए नहीं और किसी को बैठे रहने देने के लिए भी नहीं आते। पवित्र आत्मा आते हैं तो इसलिए आते हैं ताकि वो इंसान उसके बाद पवित्र आत्मा के चलाए वो चले। क्योंकि एक वचन पढ़ते बाइबल में, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जिन लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, उनके नाम के ऊपर विश्वास किया, तो बोले उनको परमेश्वर के संतान होने का, परमेश्वर के बेटे बेटे होने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर जो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु को मानते हैं, जब प्रभु को हम हमारे परमेश्वर मान लेते, तो उस वक्त परमेश्वर हमें एक अधिकार देते। और वो अधिकार क्या है कि हम परमेश्वर के बेटे बन सकते, हम परमेश्वर की बेटी बन सकते। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि बन चुके, एक अधिकार मिलता है। तो अधिकार का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से आज हम बैंक में पैसा रखते हैं, वहाँ से हमको एक एटीएम कार्ड दिया जाता है, उसके ज़रिए हम पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी एटीएम कार्ड हम मशीन में डालते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि आप अपना पिन नंबर इसमें डालिए। तो हमारे पास 4 नंबर 5 नंबर का एक अंक होता है, और वो जब हम डालते हैं तब हमारा पैसा बाहर निकल आता है। अगर हम गलत अंक डालेंगे हमारा पैसा नहीं निकलेगा। अगर हम बैंक वालों के पास जाएं कि भाई साहब हमने एटीएम कार्ड डाला लेकिन हमारा पैसा नहीं निकल रहा है, और वो बोलते क्यों नहीं निकल रहा है, अगर वो लोग देख ले उस वहाँ पर जो भी पर्ची निकलती है उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि इसने सही नंबर नहीं डाला, तो बैंक वाला बोलेगा भाई सही नंबर डालो। लेकिन आप उसको बोलो कि पैसे तो मेरे हैं, तो मेरे पैसे में चाहे सही नंबर डालूँ या ना डालूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे ही पैसे मुझे तो निकालने, मेरे पैसे पर अधिकार किसका है? बैंक वाला बोलेगा आपका ही अधिकार है। लेकिन गलत नंबर डालने पर आपको ही आपका पैसा नहीं मिलता, जिसके ऊपर आपको आपका खुद का अधिकार है, फिर भी नहीं मिलेगा। आप बैंक वालों से कहो कोई बात नहीं, मैं चेक लिख कर देता हूँ, उसमें साइन गलत करो, तो भी बैंक वाला नहीं देगा पैसा। आप बोलोगे ये पैसे किसके, वो बोलेगा आपका ही है। ये अकाउंट नंबर किसका, बोला आपका ही है। बैलेंस भी आपका ही है, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपकी साइन जो है वो सही नहीं आ रही, तो मैं नहीं दूंगा। तो अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ मिल गया। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, कबूल किया, उनके नाम के ऊपर विश्वास किया, उनको बेटा होने का अधिकार दिया गया। बना नहीं है, अभी बनने के लिए कुछ और चाहिए। जब हम प्रभु को ग्रहण करते, प्रभु को ग्रहण करेंगे तो हम बाइबल पढ़ेंगे, तो हम प्रार्थना करेंगे। अगर मसीह घराने में पैदा हुए तो हम ऐसे ही बाइबल पढ़ लेंगे, ऐसे ही प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन वो दिल से नहीं होगा। लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण करते उसके बाद जब हम बाइबल पढ़ते तो हम समझ भी पाते, परमेश्वर हमको समझाते भी है, हमें बाइबल पढ़ने में आनंद भी आता है। लेकिन जैसे जैसे बाइबल पढ़ते हैं उसमें जो लिखा है उसके अनुसार करते जाते, तब जाकर हमें पता चलता है कि हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। बपतिस्मा हमें क्यों लेना है? क्योंकि जो कुछ पाप गुनाह हमने किया है उससे हमें क्षमा पानी है। जब पाप क्षमा हम पाते हैं
बपतिस्मा के जरिए, तब हम पवित्र होते और पवित्र होते तो परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा देते हैं। तो पवित्र आत्मा लेने के लिए हमें पापों से तौबा करने की ज़रूरत है, बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तब जाकर हमें पवित्र आत्मा दिए जाते। लेकिन पवित्र आत्मा बैठने के लिए तो आए नहीं, वो किसी काम के कारण हमारे अंदर आए, और जब वो हमारे अंदर आते तब वो हमें चलाते, वो हमें अंदर से एक आज्ञा देते, वो हमें अगुवाई करते कि मेरे बेटे ऐसे चल, मेरे बेटे ऐसे चल, ऐसा कर, ये कर, वो कर। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसका वचन 6। फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उनको मना कर दिया कि आसिया में वहाँ पर परमेश्वर के वचन नहीं देने, वहाँ पर सुसमाचार नहीं कर रहे। तो इन लोगों ने माना पवित्र आत्मा का। तो देखो पवित्र आत्मा आते हैं तो ऐसा कुछ बोलते, यहाँ पर जाओ वचन सुनाओ, यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर वचन नहीं सुनाना है, यहाँ पर जाओ वहाँ पर प्रार्थना करनी है। तो कई जगह ऐसे भी होते परमेश्वर बोल देते पवित्र आत्मा वहाँ पर प्रार्थना नहीं करनी है, किसी के साथ बात करनी है तो ही बोलते हैं इसके साथ बातें करो, और जहाँ नहीं कर रहे तो पवित्र आत्मा बोल भी देते कि मत करो। लेकिन फिर हम हमारी मर्जी से करेंगे, पवित्र आत्मा बोलेंगे नहीं करना है और हम जाकर करेंगे, तो पवित्र आत्मा बोलेंगे फिर मुझे बुलाया क्यों, मुझे अंदर बिठाया क्यों। मुझे बुलाने का कारण तो यही कि मैं मेरी मर्जी से चलूँगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को पा तो सकते हैं, लेकिन पाने के बाद हमें उनकी मर्जी के अनुसार चलना है। वो जिस तरह से चलाते वैसे हमको चलना है, क्योंकि रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 8वां अध्याय और वचन 14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे हैं। देखो अभी यहाँ पर नहीं लिखा कि हमें अधिकार दिया गया, अधिकार तो हमें तब मिल गया जब हमने प्रभु को ग्रहण किया। उसके बाद जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे हम पापों से आज़ाद हो जाएंगे, क्षमा पा लेंगे, हम पवित्र आत्मा पा लेंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, उनकी अगुवाई में चलेंगे, तो हम क्या बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते। अब कोई शक नहीं कि हम परमेश्वर के बेटे नहीं या बेटी नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए तो वहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, वहाँ तो हमारा काम शुरू हुआ कि पवित्र आत्मा आए, अब वो चलाएंगे हमको। तो चलाएंगे तो हमको क्या है, चलना है उनके अनुसार। वो जैसा कहेंगे वैसा ही हमको करना है। वो अगर बोलेंगे उठ जाओ तो हमें उठना पड़ेगा, वो बोलेंगे बैठ जाओ तो हमें बैठना पड़ेगा, वो बोलेंगे चलो तो हमें चलना पड़ेगा, वो बोलेंगे बोलो तो हमें बोलना पड़ेगा। वो जो भी कहेंगे वो हमें करना है। हो सकता है कहीं पर हमको ऐसा बोले कि वहाँ पर जाकर गवाही दो, हो सकता है कहीं पर जाकर बोले कि इस जगह पर जाकर इनको वचन सुनाओ, हो सकता है कहीं पर जाकर परमेश्वर ऐसा ही बोले या कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो, प्रार्थना भी मत करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो जो कुछ होगा वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होगा। लेकिन वो जो भी अगुवाई हमारी करेंगे, वो जिस तरह से हमको चलाना चाहेंगे उस तरह से हमारा चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा इतने पवित्र है, पवित्र आत्मा इतने अनमोल है कि हम उनको खरीद नहीं सकते। जब खरीद नहीं सकते और ऐसी चीज़ अगर हमको मिल जाती है तो फिर हमें उसको कितना संभाल कर रखना पड़ेगा। हमें हर वक्त उनकी परवाह करनी पड़ेगी, हर वक्त हमें देखना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मेरे से दुखी तो नहीं, पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर जाने की तो बात नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा के अगुवाई में मैं चल रहा हूँ कि नहीं, पवित्र आत्मा जैसे मुझे बोलते हैं वैसे मैं करता हूँ कि नहीं। हमें सब कुछ देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और पवित्र आत्मा जो भी कहते हैं वो हमें करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए प्रभु यीशु उस पर्व के आखिरी दिन जब सारे इजराइल के लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर पानी भरने के लिए जा रहे थे, तभी प्रभु यीशु ने सभी लोगों को बोला कि आप जो पानी भरने के लिए जाते हैं ना, वो तो हर साल आप करते हो, हर साल पानी भरने के लिए जाते हो, लेकिन मेरे पास से एक बार तो पियो, और मेरे पास से एक बार अगर पी लोगे तो आपको कभी भी दूसरी बार पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते रहोगे, उनकी अगुवाई में बने रहोगे, तो पवित्र आत्मा भी आपके अंदर बढ़ते रहेंगे, और पवित्र आत्मा बढ़ते रहेंगे तो आपको फिर कभी पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों पड़ती है? कि जब इंसान उस पवित्र आत्मा को खो देता है, पवित्र आत्मा अपने जीवन से वो निकाल देता है, उसकी अगुवाई में नहीं चलता है, तब उसको दूसरी बार पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा में बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा हृदय खाली होता जाएगा वैसे वैसे उस जगह को पवित्र आत्मा भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम एक ही दिन में पवित्र आत्मा से पूर्ण रीति से भर जाए, लेकिन हमारा दिल जितना खाली होता है, हम हमारी इच्छाओं को जितनी दूर करते, जितनी जगह हम दिल में पवित्र आत्मा के लिए बनाते, उतने पवित्र आत्मा आते रहते। उसके बाद जैसे जैसे हमें कुछ भी पता चलता है कि हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना, और वो सारी बातें अगर हमारे दिल से निकालते जाएंगे तो पवित्र आत्मा बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे चलो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गए, अभी सब बात खत्म हो गई, अभी बहुत कुछ हो गया, अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो फिर ऐसा नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर चले जाएंगे। एक भाई साहब थे और उनके पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी सोना था, चांदी थी, बहुत कुछ उनके पास पड़ा हुआ था। उनका जो घर था 10 कमरे का तो घर था, लेकिन उनकी भी मरने की नौबत आ गई। उनको एक ही बेटा था, बस घर में बाप और बेटा दोनों ही थे। तो बाप ने अपने बेटे को बोला कि बेटा अभी मैं तो जा रहा हूँ, ये जितना भी है सब कुछ तेरा है, बस इसको संभाल कर रखना और परमेश्वर में बने रहना। लड़का बोलता है ठीक है पापा, मैं परमेश्वर में बना रहूँगा। और पापा चल बस एक लड़का अकेला रहा। जब सब कुछ ख़त्म हो गया, उनका क्रियाक्रम सब खत्म हो गया, तो बेटा से सब कुछ सोच रहा था कि मेरे पापा ने जाते वक्त मेरे से क्या बात की, बोले सब कुछ संभाल कर रखना, अच्छे से रखना, परमेश्वर में बने रहना। तो सब याद कर रहा था वो। फिर उसको डर भी लगने लग गया कि मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है, 10 कमरे का घर है और सभी कमरे में पैसा भी है, सोना भी है, बहुत कुछ है, इसको मैं कैसे संभाल पाऊँगा। तो पापा तो अच्छे से बोल कर गए कि परमेश्वर में बनाए रहना। तो उसने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु आप मेरे घर पर आ जाओ। और हुआ ऐसा कि प्रभु यीशु उसके घर पर आए, लड़के से बात की, बोले बेटे क्यों बुलाए। ये खुश हो गया कि प्रभु यीशु आ गए और मेरा सारा टेंशन ख़त्म। एक कमरा प्रभु यीशु को दे दिया, बोले प्रभु यीशु आप इस कमरे में रहो, ये कमरा आज से आपका है। प्रभु यीशु बोलते ठीक है। आधी रात हुई, लड़का सो रहा था, अचानक से दरवाजे पर किसी ने लात मार दी, दरवाज़ा तोड़ दिया। देखा तो सामने शैतान ने इसको मारा, पीटा और कुछ लूट कर चला गया वहाँ से। वो देखा कि शैतान भी आया, मुझे मार कर लूट कर चला गया। तो प्रभु यीशु भी तो है घर में, उनको भी तो मैंने बुलाया, प्रभु यीशु कहाँ है। वो भाग कर गया उस कमरे में और दरवाज़ा खोल कर देखा तो प्रभु यीशु अंदर बैठे हुए थे। बोले यीशु आप यहाँ पर? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं जिस कमरे में था तो वहाँ पर शैतान आया, मुझे मारा, मुझे लूट कर चला गया, काफ़ी कुछ लेकर चला गया। प्रभु से बोलते उसमें मैं क्या करूँ, तूने मुझे कमरा दिया था संभालने के लिए, तो देखिए इस कमरे में से तो मैंने उसको कुछ भी नहीं लेकर जाने देने दिया, यहाँ पर नहीं आ पाया वो, यहाँ पर मैं था, यहाँ से कुछ भी चीज़ इधर उधर नहीं हुई। लड़का बोलता ठीक है। बाजू वाला कमरा भी प्रभु से बोलते परमेश्वर ये 2 कमरे आज से आपके। दूसरे दिन भी रात हुई, शैतान आया, दरवाज़ा तोड़ दिया, इसको मारा पीटा और कुछ लूट कर चला गया। ये वापस प्रभु के पास गया, यीशु आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे बोले क्या नहीं करता, ये देख 2 कमरे तूने मुझे दिए, 2 कमरे में से मैंने कुछ भी कम नहीं होने दिया, यहाँ पर शैतान को आने ही नहीं दिया, वो आया ही नहीं मेरे पास। लड़का समझ गया कि मैं जितना परमेश्वर को देता हूँ परमेश्वर उतना संभाल कर रखते, तो मुझे सब कुछ ही देना चाहिए। तो उसने बोला कि प्रभु आप मेरे सारे घर के मालिक बन जाओ, ये सारा घर आपका है, बस मेरा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ आपका है। तब से उसके घर में शैतान ने आना बंद कर दिया। तो ज़रूरी ये है कि जो पवित्र आत्मा हम पाते हैं, जिस पवित्र आत्मा को हम हमारे दिल में बसाते हैं, अगर उसको हम सब कुछ समर्पित नहीं कर देंगे, उनके अनुसार नहीं चलेंगे, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, तो फिर वो पवित्र आत्मा बोलेंगे कि मुझे यहाँ पर रहकर फ़ायदा भी क्या है, मैं यहाँ ऐसे बैठे रहने के लिए आया नहीं। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठे रहने के लिए नहीं आते, वो काम करवाने के लिए आते। जब रसूल आदि कर्तव्य हम पढ़ते तो उसमें पूरा देखो तो चेले लोगों ने बस पवित्र आत्मा से भरकर काम किया, दर्शन हुआ, दर्शन के अनुसार काम किया, पवित्र आत्मा ने बोला कि इनको बाहर निकालो, उनको बाहर निकाला। जैसे जैसे पवित्र आत्मा बोलते गए वैसे वैसे उन लोगों ने सारे काम किए।
जबकि हम सुसमाचार पढ़ते हैं मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, तो उसमें ये बात हमको देखने को नहीं मिलती। चेले अपनी मर्जी से जीवन जीते थे तो उनके जीवन में पाप भी होता था, लेकिन जब से उन्होंने पवित्र आत्मा से जीना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना शुरू कर दिया, उसके बाद उनके जीवन में कोई पाप नज़र नहीं आता और कभी भी उनके जीवन से पवित्र आत्मा चले नहीं गए। कभी भी उनको पवित्र आत्मा की दूसरी बार ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर ही रहते थे और वो जैसा जैसा पवित्र आत्मा बोलते थे वैसे ही वो लोग करते गए। तो अगर हम पवित्र आत्मा पाकर पवित्र आत्मा में बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने बोला कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए, तो ऐसा नहीं होता है कि प्यासा हमारी प्यास बुझ जानी चाहिए। पवित्र आत्मा आने के बाद भी हमारे अंदर प्यास रहनी चाहिए, लेकिन अब वो प्यास पवित्र आत्मा को पाने की नहीं है। अब वो प्यास है कि पवित्र आत्मा को अंदर बसाए रखने की प्यास। मेरे अंदर से जाने नहीं चाहिए, मेरे जीवन से हटने नहीं चाहिए, मेरे जीवन से भागने नहीं चाहिए, बस मेरे अंदर रहने चाहिए। और भी मुझे मिले, और भी ज़्यादा मेरे अंदर आते रहे, और भी मुझे सामर्थ्य मिले, और भी मुझे अधिकार मिले। ऐसी प्यास हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। अगर वो प्यास हमारे अंदर बनी रहेगी, हम हमेशा प्यासे ही रहेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन से कभी भी खत्म ना हो, कभी भी हमारे जीवन से चले ना जाए, तो हम क्या करेंगे? प्यासे होकर परमेश्वर का काम करते रहेंगे। वो जो भी बोलेंगे करते रहेंगे, वो जितना भी बोलेंगे करते रहेंगे, तो फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कभी भी नहीं जाएंगे। तो जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसका 37 वचन एक बार फिर से पढ़ो। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रभु से स्पष्ट बोला कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। मतलब प्यासा होगा तो ही प्रभु के पास जाएगा और तो ही प्रभु से उसको देंगे। जो प्यासा नहीं होगा जाएगा भी नहीं और पिएगा भी नहीं। और फिर इसका 39 वचन पढ़ो। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने ये बात प्यासा होने की बात पवित्र आत्मा के बारे में कही, जो उनको मिलने वाला था। अभी तक नहीं मिले थे पवित्र आत्मा। और क्यों नहीं मिले थे? तो बोले अभी तक प्रभु यीशु को वो महिमा नहीं मिला था। इसका मतलब ये था कि जब तक प्रभु यीशु मर ना जाए, जब तक प्रभु यीशु मरकर जिंदा ना हो जाए, जब तक वो अपना लहू चढ़ाए ना, तब तक ये पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलने वाला था। इसका मतलब ये हुआ कि हम पवित्र आत्मा पाए, उसके लिए प्रभु यीशु को मरना भी पड़ा। प्रभु यीशु ना मरते तो हमें पवित्र आत्मा ना मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि पवित्र आत्मा की अगर कोई कीमत है तो वो है प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु की जान। प्रभु यीशु को मरना पड़ा हमें पवित्र आत्मा दिलाने के लिए। कितनी बड़ी बात है। वो ना मरते तो हमें कभी भी पवित्र आत्मा ना मिलते। तो सोचो हमारे लिए हमें पवित्र आत्मा मिले, उस कारण तो प्रभु यीशु मर चुके। हम लोग तो क्या करते, ज़्यादा व्रत रखते, उपवास करते, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, और क्या करते। लेकिन प्रभु यीशु को तो मरना पड़ा हमको पवित्र आत्मा मिले से। उनको नहीं, उनके पास तो थे ही, हमको दिलाने के लिए उनको मरना पड़ा। तो सोचो पवित्र आत्मा कितने अनमोल है, बहुत अनमोल है। उनको पाने के बाद फिर से कभी खोने मत देना। पवित्र आत्मा में बने रहो, वो जो कहते हो करते रहो, ताकि हम इस ज़माने में भी आशीषित होने पाए और आने वाले ज़माने में भी हम स्वर्ग में पहुंचकर हम आशीषित रहने पाए। पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें कभी भी खोना नहीं है। जब हमें मिलते हैं तो उनके अनुसार चलते रहो, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके और नरक में हम ना जा सके। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु सुखा के झुकाए। हमारे परमेश्वर वो जिंदा है। वो परमेश्वर आज हमें ऐसा कहते हैं कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आएगा। जो कोई प्यासा है, क्या आज मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा की प्यास है? क्या परमेश्वर जिस प्यास की बात कर रहे, एक ऐसी प्यास कि उस प्यास को बुझाने के लिए ना कोई पैसा देखता है, उस प्यास को बुझाने के लिए ना कोई अपना सोना चांदी देखता है,
ना कोई अपना वक्त देखता है, ना कोई उसके पीछे क्या खर्च होता है उसकी गिनती लगाता है। उसको बस इतना ही मालूम है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे प्यास बुझानी है, मुझे किसी भी तरह से प्यास बुझानी है बस। क्या आज मेरे अंदर ऐसी प्यास है उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए? क्या मैं पवित्र आत्मा के लिए इतना प्यासा हूँ आज? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं कि प्यास के बारे में प्रभु यीशु ने इसलिए कहा था कि जो पवित्र आत्मा सभी को मिलने वाले थे वो अभी तक नहीं मिले थे। ना मिलने का कारण भी यही था कि अभी तक प्रभु यीशु मरकर जिंदा नहीं हुए थे। अगर वो मरते नहीं, जिंदा होते नहीं और हमें पवित्र आत्मा मिलते नहीं, सोचो जिस पवित्र आत्मा को हम आज आसानी से पा सकते, लेकिन वो हमें आसानी से मिले उसके लिए हमारे प्रभु यीशु को मरना पड़ा, दर्दनाक मौत को सहन करना पड़ा। क्या जिस कारण से मेरे प्रभु यीशु ने इतना दर्दनाक मौत सहन किया, क्या मुझे उस पवित्र आत्मा की प्यास है? क्या मैं उनकी कीमत अदा कर सकता हूँ? क्या मैं कभी पवित्र आत्मा पा सकता हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। हम किसी भी तरह से इस योग्य नहीं कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सके, लेकिन फिर भी परमेश्वर की कृपा देखो कि वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भरते हैं। आज परमेश्वर के आगे वादा करो कि परमेश्वर मैं आज आपके पवित्र आत्मा से भरकर फिर उनकी अगुवाई में हमेशा चलता रहूँगा, चलती रहूँगी। प्रभु से मैं कभी भी पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करूँगा, मैं कभी पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करूँगी। आज वो वक्त है कि हम परमेश्वर के साथ ये वाचा बांधे कि हाँ प्रभु यीशु, मैं कभी भी आपके आत्मा को खोऊंगा नहीं, उन्हें दुखी नहीं करूँगा। अगर उनकी अगुवाई में आप चलते रहे तो आप परमेश्वर के बेटे बेटी बन जाओगे, और बेटे बेटी बन जाओगे तो स्वर्गराज के वारिस भी बन जाओगे। इस सारा वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।